नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो गणित का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर गणित का लिया हुआ है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में दिए गए आपके प्रश्न पत्र से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर को याद करने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न पत्र का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 110। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके प्रश्न पत्र का सब्जेक्ट कोड रहेगा 110 है। दोस्तों, टोटल प्रश्न रहेंगे 100, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 50 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर सवाल का। दोस्तों, पहला सवाल है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। दोस्तों, पहला का करेक्ट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15/2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का गुणनफल है। आप लोगों को बताना है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा -3/2। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि समीकरण के x² + √2x - 4 = 0 का एक मूल √2 है तो दूसरा का मूल क्या होगा। 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा -2। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है यदि बहुपद, यहाँ पर कुछ बहुपद दोस्तों है, ठीक है, यहाँ पर बहुपद दोस्तों मिटक गया है। बहुपद दिया हुआ है के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर x² होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, ठीक है। b के स्थान पर आ जाएगा q तो हो जाएगा -q, और a के स्थान पर आ जाएगा p तो हो जाएगा -q/p। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर दोस्तों सेक 60 डिग्री +1 अपॉन सेक 60 डिग्री -1 = होगा। 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 को यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सही आंसर के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर है। आप लोगों को विविक्तर बताना है। 7 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों -8 है। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों, 8 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 = 0 का एक मूल है। दोस्तों, यहाँ पर 8 का मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। मूलों की प्रकृति दोस्तों कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है वास्तविक और समान, यहाँ पर पूछा है वास्तविक एवं असमान। आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर विविधकर निकाल लीजिएगा, ठीक है। विविधकर निकालने का सूत्र होता है d = b² - 4ac। b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस। a का मान दिया हुआ है 4 और c का मान दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर c का जो, सॉरी एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दोस्तों गलती बता रहा हूँ। d बराबर होता है b² - 4ac। b है भाई क्या, तो b है 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। 4ac तो 4 को यहाँ पर रख लेंगे हम लोग। a का मान दिया हुआ है 4, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, और c का मान दिया हुआ है 1। 4 चौके 16, 16 में से 16 जाएगा तो 0, यानी कि विविधकर जो है वो 0 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं विविधकर में मूलों की प्रकृति क्या होगी।
विविध कर नहीं दोस्तों। इस समीकरण के लिए मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ना कि डी को, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 बराबर 0 का एक मूल है। तो सिंपल से आप क्या कीजिएगा, 3x² को आप लोग 3 के बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। तो x² बराबर बचेगा क्या, तो ओनली फॉर 1। तो दोस्तों यहां पर हमें मिल जाएगा, जानते हैं, +1 और -1, यही आपको मिलेगा। तो दोस्तों -1 ले लीजिएगा, यहां पर -1 है, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दोस्तों पूछा है, ठीक है, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहां पर जानते हैं, यहां पर देखिए √49 का वर्गमूल होगा 7, 7 को √7 से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा, यहां पर गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। √125 का मान दोस्तों निकल कर आ जाएगा कितना, तो 5। यहां पर 125 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, बोला है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर √125 को अगर आप तोड़िएगा तो इसमें 3 को 5 आएगा, 3 को 5 आएगा, ठीक है। रूट में 3 को 5 आएगा, एक रूट यहां पर हैवे किया है। तो दोस्तों 4 गो यानी कि 4 गो √5 मिलकर क्या कर लेंगे, सम संख्या बना लेंगे, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहां पर भैया आराम से क्या करेंगे, तोड़ देंगे 9 54 को, ठीक है। 9 6 के 54 होता है ना, 9 6 के 54 यहाँ पर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 9 गुणे 6 कर दिए, 9 को तोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा तितरी के 9, तितरी के 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 एक अभाज्य संख्या है, और 6 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 6। तो दोस्तों यहाँ पर भी एगो 3 है, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर एक 3 है, तो हो जाएगा 3 का पावर 3 गुना हो जाएगा 2, 3 का पावर 3 गुना 2, 3 का पावर 3 गुना 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर बात करते हैं 12 नंबर सवाल में, का जन लोग तो निके में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को रैखिक समीकरण बताना है, समीकरण को हल करके आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण होगा। हाँ यही तो कट जाएगा तो समीकरण नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। यहां पर 12 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है यदि समीकरण k(x² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल हो तो यहां पर k का मान दोस्तों आप लोगों को बताना है, ठीक है, k का मान आप लोगों को बताना है। तो 14 का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर दोस्तों k जो होगा वो बराबर होगा किसके, यानी कि k ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा दोस्तों किसके, तो हो जाएगा यहां पर पता नहीं क्या चीज लिखा हुआ है दोस्तों, पता नहीं ये क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए यहां पर 9 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं आगे 15 नंबर सवाल में यहां पर है यदि किसी द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो भैया इसका एक सूत्र होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² - अल्फा प्लस बीटा यानी कि संयोजकों का योग दिया हुआ है -3, तो -3 पहले से है, एगो माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, ठीक है। एक से तो एक से घुसा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा है 3 दूनी के 6, -3 है यहाँ पर और ये +2 है, तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। x² + 3x - 6, x² + 3x - 6 यहाँ पर दोस्तों दिया है कहीं पर, एक सेकेंड दोस्तों मैंने गलत बताया है, यहाँ पर जानते हैं गुणनफल 2 है ना, तो x² - 3x + 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 16 नंबर में बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है यहाँ पर युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा 3x, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों नीचे देवना किया गया है, पता ना उसके बाद कौन सा समीकरण है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है
x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो किसके समानांतर होगा, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है अक्ष के समानांतर है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए में जो होगा ना उसी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी को मार लीजिएगा, ठीक है। वाई अक्ष के समानांतर होता है, एक्स बराबर जो 9 होगा वो वाई अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों आप लोग पहचान कर लेना कि कौन समानांतर श्रेणी में है। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। 18 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट का सर्वांतर है। सर्वांतर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दू को सेलेक्ट कर लेंगे, दू को सेलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है यदि 5, a, b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान है। a प्लस बी का मान आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहां पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है दोस्तों समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट का 8वां पद है। 8वां पद आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग ए निकाल लेना। ए देवे किया है 21 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सर्वांतर निकाल लेना और एन आपका देवे किया है कितना, तो 8 है। और निकाल कर एन का सूत्र लगाकर दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपका दोस्तों जो मान होगा यानी कि जो पद होगा यानी कि जो अंतिम पद होगा यानी कि ए जो 8 होगा वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ए 8 का मान निकल कर आ जाएगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। 21 का करेक्ट आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर हमें सी को सिलेक्ट करेंगे। 8वां पद पूछा है, 8वां पद 0। दोस्तों घट रहा है ना, 21 से यहाँ पर आ गया 18, 18 से हो गया 15, यानी कि दोस्तों घट रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट का कौन सा पद 26 है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर होगा 9वां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n है, हाँ 2n है, 2n प्लस 5 हो तो t2 का मान क्या होगा। मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो t2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहां पर T2 पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे n के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है। देखिए T2 तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 दूनी के हो जाएगा 4 और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 ना मिलेगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है यदि किसी द्विघात बहुपद px = x² प्लस a प्लस 1 × x प्लस b के शून्यक -2 और 3 है तो a तथा b के मान क्रमशः होंगे। यहाँ पर 25 का सही जवाब होगा -2, -6। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है यदि बहुपद, पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। x + 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है 5x - 2y - 8 का एक हल है। आप लोगों को एक हल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 3 के आलेख पर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 3 के आलेख पर है, यही पूछा जा रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आलेख पर है पूछा है। 3,0 भी ठीक है, 3,2 भी है, 3,3 भी है, इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनमें सभी होगा।
29 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर समानांतर श्रेणी 2,7,12,17 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है। इसका सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी 50। 50 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो दोस्तों अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक 30 का यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो इनके संगत भुजाएं का अनुपात होगा। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को 169 का वर्गमूल निकाल देना है और 196 का वर्गमूल निकाल देना है। 169 का वर्गमूल आएगा 13, ठीक है। तो दोस्तों 13 कौन है इसमें है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो 196 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में चलते हैं। 32 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि 30 डिग्री का मान कितना होता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/3। 1/3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 33 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है भैया, एक वर्ग कर देंगे। 4 का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, 16:81 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा 33 नंबर में। 34 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 4। 16 का वर्गमूल होगा 4 और 25 का दोस्तों वर्गमूल हो जाएगा 5। 4:5 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ठीक है। यहाँ पर 35 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर, सेक 45 नहीं है भैया, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर कितना पूछा गया है 65 डिग्री बराबर दोस्तों मान पूछा गया है, मान क्या होगा। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर सही आंसर होगा 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जवन होगा तवन मार दीजिएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बटा में एक्स वाई बराबर पी आर बटा एक्स जेड हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो दोस्तों इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, बस इनके संगत कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोण पी है तो कोण पी के लिए कोण एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर बी को ले लीजिएगा, ए नहीं होगा बी होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 37 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा गया है एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर आंसर सही है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों क्यू बराबर है कोण जेड के, कोण क्यू बराबर है कोण जेड के, नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आर जो होगा वो जेड के बराबर है। हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। 37 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ए बी बराबर है। ए बी का माप आपसे पूछा गया है, ठीक है। 37 का यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। 38 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कोमा कोण ए बराबर 47 डिग्री कोमा कोण आर बराबर 73 डिग्री हो तो कोण बी का मान होगा। 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 39 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर 39 नंबर सवाल में देख सकते हैं यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो QR का मान बराबर होगा। 39 का सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 14 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर सवाल में कहा गया है त्रिभुज ABC में AD लंब BC कोमा AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर कोमा BC बराबर 23 सेंटीमीटर हो तो AC का मान होगा। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 सेंटीमीटर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 41 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है
है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 42 नंबर सवाल है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या होगा। वृत्त की त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ। 42 का सही आंसर होगा 2.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधियों का अंतर पता न कितना है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिलेगा, उनकी त्रिज्याओं का योग आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 43 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 सेंटीमीटर। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर 44 नंबर सवाल में कहा गया है यदि बिंदु पता ना क्या लिखा हुआ है तथा 1,0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो p बराबर होगा। p किसके बराबर होगा, 44 का सही आंसर होगा ±4 के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहां पर दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5:7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर 46 नंबर सवाल में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई होगी। 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 सेंटीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 47 नंबर सवाल में कहा गया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 47 का सही आंसर होगा 225:49। दोस्तों 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 7 का वर्ग होगा 49। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर सवाल में कहा गया है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। 48 का सही आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है मालिक, 49 नंबर सवाल का कहा गया यहां पर है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान है। तो दोस्तों यहां पर 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी कि 0। आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है जिससे कोण PRS x 120 डिग्री तथा कोण PQR बराबर 60 डिग्री है तो कोण QPR का मान होगा। 50 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 60 डिग्री है। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 51 नंबर सवाल में कहा गया है यदि पता ना क्या है यदि के बाद यदि TP और TQO केंद्र का किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री है तो कोण PTQ का मान होगा। तो दोस्तों इसके आधा कर देंगे 120 का 60 डिग्री। 51 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, 60 डिग्री को दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 52 नंबर सवाल में चलते हैं। 52 नंबर सवाल है साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री एक्स गुना है कि एक्स है, अरे ना मत गुना है। साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री बराबर होगा। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग 1 को दोस्तों सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 1 आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों यहां पर 53 का सही आंसर हो जाएगा 1:k²। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों 5 25 49 यहां पर आप लोग देख लीजिए कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है, मैं इतना फास्ट बिल्कुल भी दोस्तों पढ़ाता नहीं हूं, बस आप लोगों को आंसर बताने के लिए और वीडियो छोटा करने के लिए फास्ट बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर सवाल है दोस्तों यहां पर 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो दोस्तों 55 का करेक्ट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर
2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। 56 का सही आंसर होगा दोस्तों 4 गुना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर सवाल है यहाँ पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 2, 3, 1, -4 और 6, 1 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक है। तो दोस्तों आप लोगों को केंद्रक बताना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देना है। 2 1 3 6 3 हो गया 9। 9 का अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 को 9 यानी 3 मिलेगा, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 आइल बा, मतलब 3 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 57 का, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 58 नंबर सवाल में। 58 नंबर सवाल है, कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा। 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है, बिंदु 1, 2 किस पाद में स्थित है प्रथम भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है यहाँ पर, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक यहाँ पर 2, माइनस का मध्य लिखल बा 2, -2, 2, -2 और मध्य बिंदु पता ना दोस्तों, आप लोग अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिएगा। मैं आप लोगों को 60 का सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी होगा ऑप्शन नंबर बी में उसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 61 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर पता ना कितना डिग्री हो तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी का मान होगा। 61 का सही जवाब होगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 62 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, px बराबर x के पावर 4 + 1 में gx बराबर x - 1 से भाग देने पर px पॉन gx का घात होगा। तो दोस्तों 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है 63 नंबर सवाल में, यदि O का निर्देशांक 0, मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -15 माइनस क्या जाने कितना है, OP है। तो दोस्तों आप लोगों को OP का मान बताना है, OP का मान बताना है। 63 का सही आंसर होगा यहाँ पर 17 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 64 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा गया है बिंदु पता ना कितना है के बीच की दूरी है, बीच की दूरी दोस्तों पूछा गया है। 64 का सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, 6 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल है यहाँ पर, यदि बिंदु है ए 1,2,0 का निर्देशांक 0,0 तथा सी A,B संरेख है तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताना है कि ए मतलब कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा संबंध सही होगा, यही आपको बताना है। 65 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2A बराबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 66 नंबर सवाल में पूछा गया है, बिंदु है A,B + C और फिर उसके बाद है B,C + A तथा C, A + B से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 66 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। यहाँ पर 67 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,4, 0,0 तथा 3,0 है उसकी परिमिति क्या होगी। 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12 इकाई होगा, ठीक है। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 68 नंबर सवाल में पूछा गया है, यदि बिंदु 4, y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिभुज पता ना दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, आप लोग अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिएगा। यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 69 नंबर सवाल में। पूछा जा रहा है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा। 69 का सही जवाब होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 71 नंबर सवाल में, बेलन का आयतन होता है तो दोस्तों πr²h। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, दो गोले के आयतनों का परिमाप अनुपात का जानकारी लिख ले। दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:125 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी 9:25। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पता ना कितना है, नीचे कर देता हूं, πr² सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई
पता ना कितना दिया हुआ है, नीचे दले बाने के दले हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 73 का सही आंसर मैं बता देता हूँ। 73 का करेक्ट आंसर होगा 2πr/h सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 74 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कॉस, यहाँ पर क्या बोला है, कॉस स्क्वायर की 4 है, पता ना क्या दिले बा, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू। दोस्तों आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है। 74 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 75 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर किसी गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या है। 75 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 4:3। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 76 नंबर सवाल में पूछा गया है x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शंकु की ऊंचाई बताना है। 76 का सही आंसर होगा 4x सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर सवाल है दोस्तों tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना tan यहाँ पर 4 × tan 85 डिग्री बराबर क्या होगा। 77 का सही आंसर होगा यहाँ पर 4/√3। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 78 नंबर सवाल में यहाँ पर बाबू आप लोग देखिएगा, यदि sin 3x बराबर sin 45 डिग्री × cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। 78 का सही आंसर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 79 नंबर सवाल में कहा गया है यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 3 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान होगा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग अपने पेपर से मैच कर लीजिएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 79 नंबर बोलते हैं ना जी, 79 का दोस्तों 7 होगा, 7 यहाँ पर आएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 80 नंबर सवाल है दोस्तों, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x और cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर y तो x y बराबर है। 80 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है cot 60 डिग्री बराबर होगा। cot 60 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, उल्टा कर देंगे, पहले देखेंगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। tan 60 डिग्री मान होता है √3। तो दोस्तों √3 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, √3 को हम लोग उल्टा कर देंगे, 1/√3 आ जाएगा। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात करते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर सवाल है यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो sec a का मान होगा। 82 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, cosec b। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 83 नंबर सवाल में। पूछा जा रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा बराबर है। tan थीटा किसके बराबर है भैया, तो 83 का आंसर होगा यहाँ पर 3/4 के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल में कहा गया है यदि 13 sin थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान है। 84 का सही आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों cosec स्क्वायर x पता ना बीच में क्या है बराबर p तो p का मान क्या होगा। 85 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 86 नंबर सवाल है यहाँ पर, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से दोस्तों पता ना कितना माप दिया हुआ है, डोर की कितना दोस्तों पता ना कितना ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से दोस्तों कुछ यहाँ पर कोड दिया गया होगा जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डोर की लंबाई आप लोगों को बताना है। 86 का सही आंसर होगा यहाँ पर 20√3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 87 नंबर सवाल में है दोस्तों किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर मीनार की लंबाई जमीन पर क्या होगा। दोस्तों 87 का सही आंसर होगा 5√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं छाया की लंबाई पूछा है, छाया की लंबाई, छाया वही मीनार की लंबाई, ठीक है। मीनार का जो छाया है ना उसी का लंबाई पूछा है तो दोस्तों 5√3 मीटर होगा। 88 नंबर सवाल है यहाँ पर sec a + tan a × 1 - sin a बराबर होगा। 88 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, cos a को सिलेक्ट कर लेंगे, cos a को, ठीक है। यहाँ पर 89 नंबर सवाल है sec 35 डिग्री पाउंड cosec 55 डिग्री इक्वल टू होगा। 89 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 90 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री बराबर 2 sin a तो a का मान है।
90 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 91 नंबर सवाल में। 91 नंबर सवाल है, यदि 2 थीटा बराबर पाई बटा 2 तो tan थीटा का मान होगा। 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1/√3 को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू होगा। 92 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है, 93 हो सकता है, छूट गया क्या तो हमसे। एक पांचे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रवृत्ति है। 94 का सही आंसर होगा दोस्तों 1/3, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 95 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, एक पांचे को फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रवृत्ति है। 95 का सही आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। एक पांचे को फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रवृत्ति है, तो दोस्तों हो जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 96 नंबर सवाल है, 3 सिक्कों की उछाल में समूह परिणाम है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तितरी के 9 समूह परिणाम ना, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तितरी के 9 9 81। तो दोस्तों यहाँ पर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रवृत्ति है, तो दोस्तों 2 और 5 के बीच अंक आता है कौन, तो 3 और 4, यानी कि 3 और 4 टोटल को परिणाम है तो 2 गो, टोटल परिणाम को होगा 6 गो, 2/6 कट गया 1/3, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 98 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 2, 5, 7, 7, 3, 6, 3 का बहुलक क्या है। इनमें ज्यादा दोस्तों जो होगा तो बोल देंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा है 3, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 99 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कहा गया जी 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका है, आप लोगों को माध्यिका निकालना है। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग 4 दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो समझिएगा। 100 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। 100 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, यदि 3, 4, x, 70, y का मान 6 है तो x और y में संबंध है। x और y के बीच जो संबंध है वही आपको बताना है। 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध दोस्तों नीचे दिया गया है x + y = 6, यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आपके गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन बता दूंगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।